अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, दो अहम खबरें आपको इस वीलॉग के अंदर देनी है और दोनों का ताल्लुक पाकिस्तानी सियासत से है और बड़ा गहरा ताल्लुक है। सबसे पहली खबर जो है वो शामिल करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। वो खबर इस बात से ताल्लुक़ रखती है कि एक बड़ी मंजी हुई सियासी शख्सियत, ऐसी शख्सियत जो मुख्तलिफ सियासी जमातों में क़याम कर चुकी है और जो बड़ी नामी गिरामी रही है और एक सूबे के साबिक़ वज़ीर आला भी रहे हैं, वो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए हैं। मैं बात कर रहा हूँ अरबाब गुलाम रहीम साहब की, जो परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर जो है वो वज़ीर आला सिंध हुआ करते थे। अच्छा, अरबाब गुलाम रहीम साहब जो हैं, इनका ताल्लुक उमरकोट से है। उन्होंने वहाँ पे इलेक्शन लड़ा था और वो इलेक्शन वो हार गए थे। अच्छा, PS 52 से इन्होंने इलेक्शन लड़ा था और हैरानकुन तौर पे बात यह है कि जब PS 52 से, इस वक्त ये बाय द वे जब इस तहरीक इंसाफ में नहीं थे तो इससे पहले ये GDA का हिस्सा थे। अब GDA जो है वैसे तो एक इलेक्टोरल अलायंस था, ये उसके अंदर शामिल थे, लेकिन उसके बाद जो है वो आज इनकी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब भी मौजूद थे। डॉक्टर रमेश कुमार जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमा हैं, वो भी इसके अंदर शामिल थे और उन्होंने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान किया है और प्राइम मिनिस्टर हाउस से जो है ये बाकायदा तौर पर प्रेस रिलीज आई है। अच्छा, हैरानकुन बात ये नहीं है कि वो इसमें शामिल हुए हैं। हैरानकुन बात ये है कि जिस तरह परवेज़ मुशर्रफ के और बाकी लोग जो हैं जिनका उनके साथ ताल्लुक़ रहा है, उनकी आधी काबीना तकरीबन जो है वो अब इस वक्त इमरान खान साहब के साथ ही बैठी है, तो वही जो हैं वो इस मौके पर यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। लेकिन एक और हैरानकुन बात यह है कि सिर्फ 2 हफ्ते पहले इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और 2 हफ्ते पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान साहब के हवाले से इन्होंने क्या कहा था, ज़रा सुनिएगा। इमरान खान साहब ने भड़कें तो बहुत ज़ोरदार लगाई थी, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। 3 साल मेजर पोर्शन जो है ना टेन्योर का गुजर चुका है। ये चौथा बजट अब जो आ रहा है और अभी तक नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन वो अलग किस्सा है। इमरान खान साहब को चाहिए कि जो उन्होंने बातें की थी उस पर अमल करें और स्टेट भी अमल करे। तो ये जनाब आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। ये सिर्फ 2 हफ्ते पहले जो है इमरान खान साहब को ये कह रहे थे कि जी 3 साल गुजर गए हैं और गुफ्तन शरीदन के अलावा और कुछ भी नहीं हुआ और सिर्फ टाइम ही ज़ाया हुआ है, तो अभी भी आप होश के नाखुन लें। तो 3 साल तक जिस पार्टी ने और जिस लीडर ने परफॉर्मेंस नहीं शो की, इनके मुताबिक इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ये उसी की पार्टी में आज जाके शामिल हो गए हैं और ये सिलसिला जो है वो कई दिनों से चल रहा था, जिसमें इनकी रिसेंटली उस्मान बुज़दार साहब से भी मुलाकात हुई थी। अच्छा, दूसरी बात एक बड़ी इंटरेस्टिंग ये है कि 2 हफ्ते पहले जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अपनी उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने गवर्नर रूल की बात की थी और इन्होंने कहा था कि मैं अपील करूंगा स्टेट से, अब स्टेट आप खुद ही समझें किससे अपील हो रही है, और इमरान खान साहब से कि ये जो आइन के अंदर गवर्नर रूल का ये जो कॉन्सेप्ट है ये किस लिए शामिल होता है। ये इसीलिए शामिल होता है कि मुल्क के अंदर जो है हालात बड़े जब ख़राब हो जाएं तो तब आप जो है वो गवर्नर रूल लगा देते हैं। और गवर्नर रूल आप जानते हैं कि सिंध के हवाले से पिछले साल 1.5 साल से जो है ये बार बार ये अफवाह जो है वो जन्म लेती है। तो 2 हफ्ते पहले जिस शख्स ने गवर्नर रूल की बात की है वो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गया है। अब आप इसको 2+2 खुद ही कर लीजिए, मैं आगे का जो जवाब है वो मैं नहीं आपको दूंगा। बहरहाल ये आज की एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। अरबाब गुलाम रहीम साहब के हवाले से एक बात ज़हन में रखिएगा कि ये किसी एक पार्टी के साथ मुंसलिक नहीं रहे। ये पहले इनकी काफ लीग हमख्याल ग्रुप भी हुआ करता था और उसके बाद 2008 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई थी तो ये पाकिस्तान छोड़ के चले गए थे, एग्जाइल में चले गए थे, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध के अंदर गवर्नमेंट आ गई थी। तो इनके खिलाफ बड़ी नफरत पाई जाती थी, खासतौर पे पीपल्स पार्टी के हलकों के अंदर, खासतौर पे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद जो है वो सूबा सिंध के अंदर इनके हवाले से बड़ी नफरत पाई जाती थी। तो इन्होंने अपनी सीट का जो है वो आके इन्होंने हल्फ भी नहीं लिया था। ये सूबाई इलेक्शन की सीट जब जीते थे तो उसके बाद इन्होंने अपने उहदे का आके, अपने सीट का आके हल्फ भी नहीं लिया था। तो बिलाखिर इनको जो है वहाँ पे विकेट कर दिया गया था स्पीकर, उस वक्त के स्पीकर की जानिब से। एनीवेज, इनके साथ एक और वाक़या भी हुआ था कि इनको जूते मारे गए थे सिंध असेंबली के अंदर। तो ये और इसके अलावा एक और कंट्रोवर्सी हुई थी कि इन्होंने मीडिया के सामने जो है वो एक मुलाजिम को जो है वो थप्पड़ दे मारा था। तो ये इस किस्म की कंट्रोवर्सीज का बड़ा हिस्सा रहे हुए हैं, बड़े कंट्रोवर्शियल किस्म के इंसान है, मेरा कहने का मकसद ये है। और आज जो है वो माशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। अल्लाह करे पार्टी के लिए और पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो। जो दूसरी इंपॉर्टेंट खबर है
उसमें बड़ी उसकी वजह से बड़ी चहमगोइयाँ हो रही हैं और ख़ास तौर पे इस्लामाबाद के अंदर मेरी मुख्तलिफ हलकों से बात हुई है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। ख़बर ये है कि ये तो साबिक वज़ीर आला के हवाले से बात हो रही थी, अब ख़बर ये आ रही है कि मौजूदा वज़ीर आला सिंध जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सैयद मुराद अली शाह साहब, वो अमेरिका के लिए निकल रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि उनका पिछले गालबन महीने या 1.5 महीने के अंदर ये दूसरा विजिट होने जा रहा है अमेरिका का। अच्छा, उसके बाद जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के करीबी ज़राए हैं वो ये भी क्लेम कर रहे हैं कि अनकरीब बिलावल भुट्टो जरदारी भी जो है वो हो सकता है अमेरिका के दौरे के ऊपर चला जाए। अभी उन्होंने आज़ाद कश्मीर की जो इलेक्शन कैंपेन है उसको अभी टेक ओवर करना है, उसको लीड करना है, लेकिन हो सकता है कि उसके बाद जो है वो अमेरिका के दौरे के लिए निकल जाए। दूसरी बात, एक बात ध्यान में रखिएगा कि मौजूदा सूरत हाल के अंदर इस वक्त जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन है उसके अंदर इमरान खान साहब जो है वो चाइनीज़ ब्लॉक के अंदर पूरी तरह तकरीबन जा चुके हैं। उन्होंने आज चाइना के सहाफ़ियों को जो है उन्होंने इंटरव्यू भी दिया है जहाँ पे उन्होंने बड़ी तारीफ़ें की चाइना की। उनकी जो पार्टी है, जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है, उसके हवाले से उन्होंने बड़ी उसकी तारीफ़ें की और उन्होंने कहा कि जी जो कम्युनिस्ट पार्टी है इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इसने वो काम कर दिखाया है जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी जो है वो नहीं कर सकती, जो मगरबी जमहूरियत है वो ये काम नहीं कर सकती जो एक कम्युनिस्ट पार्टी ने चाइना के अंदर करके दिखाया है। उन्होंने गुर्बत जो है वो काफ़ी हद तक ख़त्म कर दी है और वो और बात है कि ज़ाहिर बात है चाइना के अंदर जो बाकी चीज़ें हैं जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो कंप्लेंट्स आती हैं उस पर जो जारी बात है इमरान खान साहब बात नहीं करेंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि चाइना का जो वर्जन है मुसलमानों के हवाले से जो उनके अपने प्रोविंस के अंदर लिया जाता है, मैं उससे पूरी तरह मुतमईन हूँ। एनीवेज कमिंग बैक, क्योंकि इमरान खान साहब जो है वो पूरी तरह चाइनीज़ ब्लॉक में जा चुके हैं और ये बात जो है ये ज़ाहिर बात है अमेरिका को नागवार गुजरेगी। वो इसलिए क्योंकि अमेरिका जो है वो हमेशा पाकिस्तान के हवाले से कोशिश करता रहा, ख़ास तौर पे जो डेवलपमेंट्स इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर हो रही हैं और जो एक बैटलफील्ड बनने जा रहा है आने वाले महीनों के अंदर, उस सूरत हाल के अंदर अमेरिका भी जो है वो बड़े गौर से पाकिस्तान की अंदरूनी सियासी सूरत हाल को देख रहा है। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि इमरान खान साहब पहले ही अमेरिका को बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉट कह चुके हैं कि हमने आपको किसी किस्म की बेसिस नहीं देनी, अफगानिस्तान के हवाले से कोई ऑपरेशन जो होंगे वो पाकिस्तान से कंडक्ट नहीं किए जाएंगे। तो अमेरिका के ऊपर पहले ही ये तो कहा जा रहा है कि उनकी फोर्सेस जो हैं वो जुलाई के अंदर जो है वो अपना विड्रॉल कर सकती हैं, लेकिन जो असल डेट थी वो 11 सितंबर की थी जब 20 साल मुकम्मल हो जाएंगे अमेरिका को अफगानिस्तान के अंदर, तो वो उस वक्त वो डेडलाइन रखी हुई कि उससे पहले जो है वो इनखला हो जाएगा। एनीवेज, अब इस सारी सूरत हाल के अंदर ज़हन में रखिएगा कि जो बाइडन जो है उन्होंने अब तक इमरान खान साहब को कोई फ़ोन कॉल नहीं की हुई और इस वक्त बिल्कुल डिस्कनेक्ट चल रहा है एक किस्म का बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान और इमरान खान साहब के दरमियान। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े करीबी समझी जाती है और ये कहा जाता है कि भुट्टो खानदान जो है वो जो बाइडन के काफ़ी करीब है। और वज़ीर आला सिंध का ये जो दौरा है, वैसे तो ये कहा जा रहा है कि निजी दौरा है, अपनी फैमिली के साथ वो ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन चहमगोइयाँ इसके बारे में बहुत हो रही हैं कि अब तक मुराद अली शाह जो है वो 3 दौरे अमेरिका के हालिया जो हिस्ट्री है उसके अंदर 3 दौरे अमेरिका के कर चुके हैं, जिसमें से 2 दौरे जो हैं वो पिछले 1 महीने के अंदर हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर उसके बाद बिलावल भुट्टो का जो है वो अमेरिका जाने का ये प्लान, बहुत सी चहमगोइयाँ जो हैं वो हो रही हैं। बिलावल भुट्टो को आज ज़हन में रखिएगा कि जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है उसकी भी ब्रीफिंग दी जा रही है और उसके अंदर भी वो शिरकत कर रहे हैं और इस मौके के ऊपर उनका बाहर जाना बहुत से सवालों को जो है वो जन्म दे रहा है। ज़ाहिर बात अभी तो नहीं जा रहे, कब जाएंगे अभी उसकी कोई कंफर्म डेट नहीं है, लेकिन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हलके हैं वो इसके ऊपर बड़े पुरुमीद नज़र आ रहे हैं, जिसे कहते हैं ना वो बड़े एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं कि कुछ ना कुछ होने जा रहा है। और बिलावल भुट्टो का ये दौरा जो है वो बहुत सी खबरें लेकर आएगा। अब क्या खबरें लेकर आता है, क्या कोई डील होने जा रही है या नहीं होने जा रही है। एक बात ज़हन में रखिएगा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी जो है जब वो एग्जाइल में थी तो उस वक्त भी अमेरिकन जो एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करती थी उसको उन्होंने बीच में इन्वॉल्व किया था और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब पाकिस्तान आ रही थी तो उसके अंदर भी अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसने अपना बड़ा किरदार अदा किया था। तो इस मौके के ऊपर पाकिस्तानी सियासत के अंदर क्या अमेरिका का दोबारा कोई फुटप्रिंट बनने जा रहा है इस सारी डेवलपमेंट्स के थ्रू, ये काबिल ज़िक्र और काबिल गौर बात होगी। तो आने वाले दिनों के अंदर पता लगेगा कि ये दौरा जो है वो बिलावल भुट्टो के लिए कितना को कामयाब साबित होता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है इस सारी सूरत हाल के अंदर। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।